नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन की प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सैनिक स्कूल के गुरुजी से मिलने उनके घर पहुंचे। 2 सितंबर को निकलेगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा, राज्य करेंगे अगुवाई। कोटा में अब हॉस्टल संचालक स्टूडेंट्स के लिए करेंगे फंड डे। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट के लिए रवाना, जिनपिंग से मुलाकात संभव। और राहुल लेह में सेना के रिटायर्ड अफसरों से मिले, तिरंगा फहराया। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 22 अगस्त को एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मंगलवार को पत्नी डॉक्टर सुधीश धनखड़ के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंचे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह डबोक उदयपुर हवाई अड्डे पहुंचे और वहां से विशेष हेलीकॉप्टर से सैनिक स्कूल के लिए रवाना हुए। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ हवाई पट्टी पर उनका स्वागत किया गया। यहां उपराष्ट्रपति को सैन्य अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजस्थान में सत्ता वापसी के लिए भाजपा 4 परिवर्तन यात्राएं निकालने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 सितंबर को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से पहली यात्रा की रवाना करेंगे। इस यात्रा की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी। इसके बाद अगली यात्रा 3 सितंबर को जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बेनेश्वर धाम डूंगरपुर से रवाना होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा जैसलमेर से रवाना करेंगे। वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया 5 सितंबर को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से चौथी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोटा में लगातार हो रहे कोचिंग छात्रों की सुसाइड के मामलों के बाद प्रशासन के निर्देशों की पालना अभी तक कोचिंग संस्थान नहीं कर रहे हैं। हालांकि बच्चों को खुशनुमा माहौल देने के लिए अब शहर के सभी हॉस्टल संचालक आगे आए हैं। शहर के 5 हॉस्टल एसोसिएशन अब बच्चों के लिए संडे को फंडे के रूप में मनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभियान में हर संडे फंडे होगा। राजीव गांधी नगर हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल ने बताया कि इसमें म्यूजिक कॉन्सर्ट, जादू शो, लाइव बैंड, गेम्स होंगे। इसका पहला कार्यक्रम 27 अगस्त को 5 जगह होगा। इसमें इन इलाकों में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। वो 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में रहेंगे। इस दौरान वो कुछ सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। उनके साथ एक बिजनेस डेलीगेशन भी जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी जुलाई 2018 में साउथ अफ्रीका गए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट में शामिल होंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात संभव है। दरअसल ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील भी शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर हैं। सोमवार रात को उन्होंने लेह मार्केट में आर्मी के रिटायर्ड अफसरों से मुलाकात की। राहुल ने उनके साथ तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए। इस दौरान मार्केट में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। राहुल ने मार्केट में खरीदारी भी की। वीडियो में वे भीड़ से घिरे दिख रहे हैं। उन्होंने सामान खरीदा। कुछ देर बाद वे सब्जी की दुकान पर पहुंचे और वहां से सब्जियां खरीदी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वर्ष 2022 की परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली गर्ल्स को गार्गी पुरस्कार देने के लिए शिक्षा विभाग आवेदन मांग रहा है, लेकिन राजस्थान में महज 21% ने ही इसके लिए आवेदन किया है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने अब इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया है कि एक भी लड़की के वंचित रहने पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। राज्य भर में 63,275 लड़कियों ने 10वीं क्लास में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए थे। इन सभी को गार्गी पुरस्कार के रूप में नगद राशि दी जानी है। इसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। अजमेर में अवैध रूप से रेलवे ट्रैक पार करने और रेलवे सीमा में घुसने वाले 163 लोगों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने अभियान चलाकर रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही की है। रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले 1264 लोगों को समझाइश की गई है कि रेलवे ट्रैक पार करने और जानवरों को रेलवे ट्रैक के आसपास छोड़ने से बड़े हादसे हो सकते हैं। ऐसे मामलों में रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल रेलवे सुरक्षा बल आयुक्त अमिताभ के निर्देशन में अभियान के तहत अनाधिकृत रूप से रेल सीमा में प्रवेश करने वाले 163 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। चुनावी साल में आमजन को लुभाने के लिए राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की, परंतु इस योजना में बांटे जा रहे फूड पैकेट में मिलावट पाई गई है। सीएम ने 15 अगस्त से ही योजना शुरू करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस पर ठेकेदार ने आनन फानन में ही बाड़मेर जिले में फूड पैकेट सप्लाई
के लिए दे दिए। इनके सैंपल सप्लाई के बाद लिए गए, जिनकी जांच रिपोर्ट में मसाले मिलावटी पाए गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने सप्लाई की गई सामग्री वापस मंगवा ली है। मामला सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ा होने पर जोधपुर की लैब से नमूनों की तत्काल जांच करवाएगी। जांच रिपोर्ट में इसे आमजन के खाने योग्य नहीं माना गया है। जयपुर कमिश्नरेट के भांकरोटा थाने के इंचार्ज को विवादित जमीन पर कब्जा कराने के मामले में सस्पेंड किया गया है। इस मामले के बाद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कमिश्नरेट के सभी थानों के पुलिसकर्मियों को जमीन विवादों में उलझने की जगह आपराधिक मामलों पर ध्यान देने के लिए कहा है। जोसेफ ने कहा कि पुलिस का काम क्राइम कंट्रोल करने का है, जमीन विवाद के मामलों को निपटाने का नहीं। उधर जयपुर कमिश्नरेट में जमीन संबंधी मामलों की जाँच के लिए एक विंग बनाई जाएगी। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस का नया प्रदेश मुख्यालय बनेगा। मानसरोवर में द्रव्यवती रिवर फ्रंट के पास नए सिटी पार्क के सामने पीसीसी की बिल्डिंग बनेगी। कांग्रेस मुख्यालय बनाने के लिए 6000 वर्ग गज जमीन अलॉट हो चुकी है। जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इसका शिलान्यास करवाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने पहले 23 अगस्त को शिलान्यास का कार्यक्रम प्लान किया था, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से समय नहीं मिलने के कारण इसे टाल दिया गया। जयपुर में राहुल खड़गे की रैली करवाने की भी तैयारी है। जयपुर शहर में होने वाले धरना प्रदर्शन और रैलियों से अब आमजन को होने वाली परेशानी से निजात मिल सकेगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार की ओर से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार अब जयपुर शहर में दिन में केवल 4 घंटे ही धरना प्रदर्शन और रैली निकालने की इजाजत होगी। सुबह 9 से 12 और शाम 4 से 8 तक किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और रैलियों की इजाजत नहीं होगी। दोपहर 12 से शाम के 4 बजे तक ही शहर में धरना प्रदर्शन और रैली निकाली जा सकेगी। राजस्थान में पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा सहित 5 आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। कटारा के साथ सुरेश बिश्नोई, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण और शेर सिंह मीणा की करीब 3 करोड़ 11 लाख की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्यवाही सोमवार को की गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करके उसे बेचने में करोड़ों रुपए का लेन देन होने की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मानते हुए ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। जांच एजेंसियों ने सुरेश बिश्नोई, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण और शेर सिंह मीणा को पेपर लीक का दोषी माना था। राजस्थान की जेलों में अव्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या वो शहर के बीचों बीच स्थित सेंट्रल जेलों को शहर से बाहर करने का विचार रखती है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ जेलों में अव्यवस्थाओं से जुड़े मामले में सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि जेलों में इस समय ओवर क्राउडिंग एक बड़ी समस्या है। प्रदेश की सेंट्रल जेलें 60 से 70 साल पहले बनी थी। ऐसे में वे आज के हिसाब से नाकाफी साबित हो रही हैं। राजस्थान के सभी बार एसोसिएशन के चुनाव एक दिन कराने की बात राजस्थान हाईकोर्ट ने कही है। मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से पूछा है कि क्या वे प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के चुनाव एक दिन कराने की मंशा रखते हैं, जिससे 1 वोट 1 बार का नियम पूरी तरह से लागू हो सके। दरअसल हाईकोर्ट में सोमवार को एडवोकेट बलराम जाखड़ व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इन याचिकाओं में द बार एसोसिएशन जयपुर में चल रही चुनावी प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से 600 किलो वजनी शिवलिंग अयोध्या लाया जा रहा है। शिवलिंग 5 दिनों में 1000 किलोमीटर की यात्रा करके 23 अगस्त को अयोध्या पहुंचेगा। शिवलिंग 4 फीट ऊंचा है। ये नर्मदा नदी के किनारे मिला था, इसलिए इसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। चर्चा है कि इसे श्री राम मंदिर परिसर में ही स्थापित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि शिवलिंग के पूजन के बाद इसे प्रतिष्ठा यात्रा के रूप में रवाना कर दिया गया। ये यात्रा 5 दिन में 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या पहुंचेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।